यदि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किसी से बात करने के लिए आत्मविश्वास कैसे लाएं। और हाँ, इससे पहले कि सत्र की शुरुआत करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि ब्रेकिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अच्छे से बात कर पाना सफलता की कुंजी है। चाहे आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हों या किसी दोस्त को अपनी बात समझा रहे हों, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। धीरे धीरे और सावधानी से बोलें और जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास रखें। आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रस्तुत करें। बोलने से पहले आप जो कह रहे हैं उस पर खुद विश्वास करें। दूसरों के सामने अपने विचार रखते समय आपकी आवाज में घमंड नहीं झलकना चाहिए और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि दूसरे भी आपकी बात मानने को मजबूर हैं। मुझे ऐसा लगता है या लेकिन फिर भी जैसे शब्दों से वाक्य शुरू करने से बचें, क्योंकि इससे लगेगा कि आपने अपनी राय दे दी है और आप किसी और की नहीं सुनेंगे। दूसरों के प्रति विनम्रता दिखाने के लिए आंखों से संपर्क बनाएं। यह सुनने वाले को आपकी बातों पर ध्यान देने में मदद करता है। कुछ ऐसे सहज चेहरों को ढूंढें जिनसे आपका आत्मविश्वास बढ़े। नीचे देखने से आत्मविश्वास की कमी झलकती है और चारों ओर देखने से लगता है कि आप विचलित हैं। जिससे भी बात करें उसकी आंखों में देखें, हालांकि आप बीच बीच में नजर हटा सकते हैं। यदि कोई भ्रमित या चिंतित दिखे तो सोचें कि क्या आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। बड़े समूह में सभी से आंखें मिलाना मुश्किल हो तो भी कुछ लोगों पर ध्यान दें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन अपनी तारीफ करें। जितना अधिक आत्मविश्वास आप दिखाएंगे, लोग आपकी बातों को उतना ही गंभीरता से लेंगे। खुद को उस शानदार व्यक्ति के रूप में महसूस करें जो आप हैं। अपनी उपलब्धियों और अपनी मेहनत को याद करें। आईने में देखें और अपने बारे में कम से कम 3 बातें कहें या उन बातों की सूची बनाएं जो आपको वास्तविक बनाती हैं। यदि आप अपनी तारीफ के लिए कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। बेहतर ढंग से बात करने के लिए संक्षेप में बोलना सीखें। कई बार आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पड़ सकता है। यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इससे आप अच्छी तरह से बोलना और इस डर पर काबू पाना सीख सकते हैं। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए इन बातों पर ध्यान दें, उचित योजना बनाएं, अभ्यास करें, अपने श्रोताओं से जुड़ें, अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें, सकारात्मक सोचें और बोलें, अपनी बेचैनी का सामना करें और अपने भाषण को रिकॉर्ड करके देखें। कमरे को अच्छी तरह से समझ लें, थोड़ा जल्दी पहुंचें, बोलने की जगह पर घूमकर देखें और माइक्रोफोन और अन्य उपकरणों का अभ्यास कर लें। यह जानकर कि आप कहाँ होंगे, कहाँ खड़े होंगे, भीड़ कैसी दिखेगी और चलते फिरते आप कैसे दिखेंगे, आपको आत्मविश्वास से बोलने में मदद मिलेगी। अचानक पहुंचकर परेशान होने से बेहतर है कि पहले से सब जान लें। सफलता की कल्पना करें। भाषण देते हुए खुद की कल्पना करें, तेज, स्पष्ट और आत्मविश्वास भरी आवाज में बोलते हुए। लोगों की तालियों की कल्पना करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को अपनी बातों से चकित कर रहे हैं। छोटी जगह पर बोलने से डर रहे हैं तो कल्पना करें कि आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और उन्हें अपनी बातों से मोहित कर रहे हैं। अपने श्रोताओं को समझें। आप जिन लोगों के सामने बोल रहे हैं उन्हें जानकर आपको आत्मविश्वास से बोलने में मदद मिलेगी। उनकी पृष्ठभूमि, उम्र और विषय के बारे में उनकी जानकारी को समझें। इससे आपको उनकी भाषा में अपनी बात तैयार करने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके राजनीतिक विचार और हास्य की भावना जानने की कोशिश करें। आत्मविश्वास से भरी हुई शारीरिक भाषा रखें। अच्छी मुद्रा में रहें, एक तरफ झुकने से बचें, हाथों से न खेलें, तेजी से न चलें, नीचे देखने के बजाय सामने देखें और अपने चेहरे और शरीर को आराम दें। अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी रखें। जिस विषय में आपकी रुचि हो उसे चुनें। यदि बोलने के बाद प्रश्नोत्तर सत्र है तो अपने दोस्तों के साथ अभ्यास करें और उन्हें कठिन प्रश्न पूछने के लिए कहें। इतना जोर से बोलें कि सभी सुन सकें, लेकिन चिल्लाएं नहीं। धीमी आवाज में बोलने से आप शर्मीले और अपनी बातों को लेकर अनिश्चित लग सकते हैं। तेज आवाज में बोलने से बचें ताकि ऐसा न लगे कि आप दूसरों की आवाज दबा रहे हैं। अपनी शब्दावली बढ़ाएं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा जानेंगे और आपकी शब्दावली उतनी ही विस्तृत होगी। नए शब्द और वाक्य सीखें और उन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें।
आम बोलचाल की भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, खासकर जब आप ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हों। ठहराव लेने से न डरें। अपने विचारों को इकट्ठा करने और आगे क्या कहना है यह सोचने के लिए थोड़ा रुकना जरूरी है। जल्दी जल्दी बोलने से आप घबराए हुए लग सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। जरूरी हो तभी हाव भाव का इस्तेमाल करें। अपनी बातों को जोर देने के लिए हाव भाव ठीक है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से आप घबराए हुए लग सकते हैं। जहां तक हो सके संक्षेप में बोलें। अच्छा, बोलने का मतलब ये भी है कि क्या नहीं बोलना है। कम उदाहरणों का उपयोग करें और अपनी बात को सीधे रखें। अपने मुख्य बिंदु को दोहराएं ताकि आपके श्रोता उसे याद रख सकें। अपने श्रोताओं को जोड़े रखने के लिए ठोस उदाहरणों का इस्तेमाल करें। कहानियां और तथ्य आपकी बात को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें लोग सहज महसूस करें। अपने श्रोताओं से घुल मिलकर शुरुआत करें। मुस्कुराएं और बोलने से पहले थोड़ा रुकें। अपनी बेचैनी को उत्साह में बदलें और कुछ ऐसी तरकीबें खोजें जो आपके लिए काम करें, जैसे चाय पीना या पानी पीना। अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास करें। बोलने की हर चीज का अभ्यास करें, खासकर मुश्किल शब्दों और ठहरावों का। टाइमर के साथ अभ्यास करें। बार बार माफी न मांगे। अगर आप गलती करते हैं तो बस आगे बढ़ते रहें। बार बार माफी मांगने से ध्यान आपकी गलती पर जाएगा। अपने विचारों पर ध्यान लगाएं, न कि इस बात पर कि आप कैसे दिख रहे हैं। अपने संदेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करें। अनुभव प्राप्त करें। बोलने का अनुभव आत्मविश्वास पैदा करता है। टोस्ट मास्टर्स क्लब जैसे संगठन आपकी मदद कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने बोलें, चाहे वो घर पर हो या दोस्तों के बीच। समझें कि लोग आपको सफल देखना चाहते हैं। आपके श्रोता चाहते हैं कि आप रोचक, प्रेरणादायक और मनोरंजक हों। वे आपका समर्थन करना चाहते हैं। अभ्यास आपको पूर्ण बनाता है। यदि आप सचमुच अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं या कोई भाषण देने वाले हैं, तो इसकी पहले से की हुई तैयारी आपको उस दिन आश्वस्त और स्पष्ट बनाने में सहायता करेगी। हो सकता है कि बीच में लिया हुआ विराम आपको कुछ इस तरह से लगे कि आप कुछ भूल गए हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तरकीबों का इस्तेमाल अपने श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए भी किया जाता है। यदि लोग आप में अपनी दिलचस्पी को खोते जा रहे हैं या फिर आप अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, तो बस एक विराम लें। यदि आप एक शर्मीले इंसान हैं या फिर लोगों के साथ में अच्छी तरह से नजरें नहीं मिला पाते हैं, तो फिर लोगों की आंखों में सीधे ना देखें। ये आपको विचलित भी कर सकता है। इसकी जगह पर लोगों के सिर पर देखें और अपनी आंखों को किसी एक जगह पर टिका कर रखें, तो इससे ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कहीं और देख रहे हैं और आप अपना ध्यान भी भटकाने से बचा लेंगे। यदि आप बहुत सारे अजनबी लोगों से भरे हुए एक कमरे में हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो आपको पसंद करते हैं और सोचें कि वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। चेतावनी, ध्यान दें कि आश्वस्त होने में और अशिष्ट होने के बीच में अच्छा खासा अंतर है। बहुत ज्यादा भी आत्मविश्वास न दर्शाएं, वरना लोगों की नजरों में आप एक अशिष्ट व्यक्ति की तरह अपनी छवि बना लेंगे। यदि आप सोचेंगे कि आपके विचारों से बेहतर और किसी के विचार नहीं हो सकते, तो आपके लिए इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।